नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 5 बी के सवालों को देखेंगे। इन सवालों को करने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लेना है हम लोगों को। अब इसके पहले हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, उसके से संबंधित सवाल लगाए थे। अब उसी से को देखते हुए आगे की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें इस लेसन में हमें 2-3 चीजें पढ़नी है। जैसे पहला, ये त्रिभुज है, इसके कितने शीर्ष हैं? 3, 1, 2 और 3। हमने इसके पहले बताया था कि किसी भुजा पर किसी भी बिंदु से लंब डालना हो। लंब डालना बताया था मैंने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोला प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे, फिर उसी त्रिज्या से यहाँ से एक चाप यहाँ कटेगा, इधर की तरफ एक चाप इधर की तरफ। जहां पे ये दो बिंदु मिलेंगे उसी से इस बिंदु को मिला दिया जाता है। तो ये जो है, ये बिंदु, ये वाले बिंदु क्या कहलाता है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये बिंदु, ये रेखा जो होती है, इस रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए कितने? 1, 2, 3। हम सबसे पहला पॉइंट की बात करेंगे, शीर्ष लंब। किसकी बात करेंगे हम? शीर्ष लंब की बात करेंगे। त्रिभुज में 3 शीर्ष है और इन शीर्षों से इस पे डाले गए सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को ही हम शीर्ष लंब कहते हैं। क्या? किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हम गोला प्रकार पेंसिल और गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पे रखकर एक चाप यहाँ काटेंगे, उसी त्रिज्या से यहाँ पर पॉइंट रख के एक चाप काटेंगे, ये कटेगा, और उसी त्रिज्या से यहाँ पे पॉइंट रख के एक चाप काटेंगे, यहाँ कटेगा। और इस बिंदु को इस बिंदु से जब हम मिलाएंगे तो ये वाला बिंदु यहाँ पे काटेगा इस रेखा को। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये हमारा है, जैसे ये ए, ये बी, ये सी बिंदु से ए बी भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। और ये भुजा क्या हो जाएगी? सी डी। तो हमारी जो सी डी है वो क्या है? त्रिभुज का एक शीर्ष से डाला गया लंब, यानी कि शीर्ष लंब। क्या हुआ कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। इसी तरह देखेंगे, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए, बी और सी। तो हमने सी से डाला। अब इसी तरह ए से भी अगर हम उसकी सामने भुजा पर लंब डालेंगे, अगर ए बिंदु से, तो ये फिर यहाँ से ये चाप कटेगा, फिर यहाँ से ये चाप कटेगा, तो ये कटा। और अगर इसको ऐसे मिला दिए तो यहाँ पे ये बिंदु आ गया। तो ए बिंदु से जो रेखा गई, ए और ई, ए ई, ये भी एक शीर्ष लंब हुआ, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम बी से लंब डालेंगे ए सी पर, यहां से एक चाप काटेंगे, और इस चाप को यहाँ पे उसी त्रिज्या से ये कट गया, और इसी बिंदु से इस बिग में ये एक मिनट गोला प्रकार और पटरी की सहायता से करेंगे तो एकदम सही सीधा आएगा। ये आया है ना, ये तो ये ई ए डी ई एफ, बी एफ, सी ए पर क्या है? शीर्ष लंब है। यानी कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो कितने लंब शीर्ष लंब बन गए? 3 शीर्ष लंब इसके बन गए। ये हो गया हमारा क्या? शीर्ष लंब। हमने देखा कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष और उन शीर्षों से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब हमारा क्या कहलाया? शीर्ष लंब कहलाया। अब एक चीज हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे तीनों शीर्ष लंब किसी एक बिंदु से होकर के जा रहे हैं, किसी एक बिंदु से जा रहे हैं। अब हम दूसरी चीज इसी में पढ़ेंगे, शीर्ष लंब।
शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी होते हैं, ठीक है। देखिए ना, यहां से भी देखिए, यहां जा रहा है, ये वाली शीर्ष से ये जा रही है, ये वाली शीर्ष क्या है, तीनों एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं, यानी कि तीनों हमारे शीर्ष लंब संगामी होते हैं। और ये बिंदु जहां पर ये तीनों शीर्ष एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है। तीसरा इसी में क्या आ गया, ये बिंदु क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु कहलाता है। शीर्ष लंब संगामी होते हैं और ये जिस बिंदु पर वो काटता है वो क्या कहलाते हैं, संगामी बिंदु कहलाते हैं। इस त्रिभुज में हमने देखा ये संगामी बिंदु है, यानी कि शीर्ष लंब के जो संगामी बिंदु है ये क्या है, ये हमारे त्रिभुज का लंब केंद्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब केंद्र। इसमें चौथा पॉइंट निकल के आ रहा है, लंब केंद्र, यानी कि हमारे जितने भी शीर्ष लंब हैं, शीर्ष लंब के संगामी बिंदु को हम इस त्रिभुज का क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। इसके बाद हम अपने अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास 5B का पहला सवाल क्या है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। इसको करना है हमें। इसमें से पहला, इसमें हमें क्या है, केवल भुजाओं की नाप दी हुई है। भुजाओं की नाप से हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। क्या है, पहले क्या क्या नाप दिया हुआ है, 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इस नाप से हमें एक त्रिभुज पहले बनाना है। चलिए हम बनाते हैं। क्या कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी भुजा 5.4 सेंटीमीटर की एक भुजा हम पहले खींच लेंगे, ठीक। फिर 3.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ये हम एक भुजा खींचे। कितने सेंटीमीटर की, 5.4 सेंटीमीटर की एक भुजा हमने बनाई और उसके नाम दे दिया ए और बी। ए से हमने कितने, 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा में हमें खींचनी है, या एक गोला प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप हम काट देंगे। और फिर उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर की एक दूरी लेकर के एक चाप हम और काट देंगे। ये मान लिया ये दोनों बिंदु यहाँ चाप यहाँ पे काटते हैं, वहां से क्या करेंगे, ए को और बी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज तैयार हो गया। क्या है, 3.4 सेंटीमीटर ये होगा, ये कितना हो गया, 3.4 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारी, ये त्रिभुज हमारा बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तीनों शीर्षों से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालना है, ठीक है। ए से हमने एक लंब डाला, ये यहाँ से एक चाप काटे, फिर एक इधर यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों मिलकर चाप काट दे। जहां पे बिंदु मिलता है, जहां पे काटता है, वहीं से क्या करेंगे, इस ए बिंदु को उस बिंदु से हम मिला देंगे। ये हो गया ए बी, ए सी था, और ये हो गया हमारा बिंदु डी। अब बी से उसके सामने वाली भुजा ए सी पर लंब डालेंगे, चाप काटेंगे और उसके बाद ऐसे कट जाएगा। फिर उस क्या करेंगे, उस बिंदु से बी को हम मिला देंगे, तो ये डी ये हो गया ई बिंदु, ठीक। अब हमें सी से उसके सामने वाले भुजा यानी कि ए बी पे लंब डालना है। हमने लंब डाल दिया इस पे, ये कट गया और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसे मिला देंगे, ई एफ, ये बिंदु क्या गया, एफ। अब हम ये देखते हैं, ये तीनों हमारे जो है, तीनों लंब क्या है, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यही हमारा क्या है, संगामी बिंदु है, यानी कि हमारे तीनों लंब जो है संगामी है, और जहां पर ये जो एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा संगामी बिंदु है।
अब इसको हम रचना करेंगे, रचना के चरण में लिखेंगे। सबसे पहले ये दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, ये जो ये दिया हुआ है यही हम लिख देंगे कि इतनी ये भुजाओं की नाप दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। 3 रेखाखंड दिए हुए हैं हमें, और इससे हमें क्या करना है, त्रिभुज हमें बनाना है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दी हुई भुजाओं के अनुसार त्रिभुज बनाया, यानी कि ये दी हुई भुजा है, यहाँ पे लिखेंगे दी हुई भुजाओं के अनुसार त्रिभुज बनाया। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज बनाया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, लंब डाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे ए से बीसी पर लंब डालें, बिंदु ए से रेखा बीसी पर लंब। ठीक, लंब क्या है, एडी, लंब क्या है, एडी, एडी, इसी पे लंब क्या किया, एडी खींचा। फिर ए से हो गया। अब तीसरा बी से रेखा एसी पर लंब खींचा, बी से रेखा एसी पर लंब बीई, बीई खींचा। बी से रेखाखंड एसी पर लंब बीई डाले। ठीक है, अब हम सी से, बिंदु सी से, चौथा पॉइंट लिखेंगे, सी से रेखाखंड ए बी पर, ए बी पर लंब, ए बी पर लंब, कौन सा लंब है, सी एफ, सी एफ खींचा। अब हम देखते क्या देखते हैं, ये तीनों रेखाखंड यानी तीनों लंब, शीर्ष लंब, पांचवें पॉइंट में तीनों शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बिंदु ओ, बिंदु ओ से होकर जाते हैं। अतः त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। ये हमारे रचना के चरण है और ये प्रूफ हो गया।